हाँ खन्ना साहब, हाँ क्या है कि कुछ दिन के लिए हम लंदन जा रहे हैं, तो जो भी हिसाब किताब है वो लौटने के बाद क्लियर कर दीजिएगा जी। नहीं नहीं, वो हमारे नौकर को कतई मत दीजिएगा। वो लाख आपसे कहे कि सेठ जी ने कहा पेमेंट लेने को, लेकिन आप उसे मत दीजिएगा। वो एक नंबर का बहरूपिया है। जी हाँ जी, क्या कहा? हम वहां किसी गोरी से शादी न कर ले? अरे जनाब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। जी, हमने कहा कि हम तो पहले से शादीशुदा हैं, फिर दूसरी शादी कहाँ से कर ले। जी हाँ। चलिए फिर होती है मुलाकात। क्या हुआ पगली, ऐसे मुंह फुलाए काय बैठी हो? क्या हुआ? हा? अरे वो कहा है ना, वो खन्ना साहब हमसे कह रहे थे कि हम वहां जाकर कहीं किसी गोरी से शादी ना कर ले। हमने कहा हम कैसे शादी कर ले भाई, हमारे यहाँ तो पहले से ही एक गांव की गोरी है, तो लंदन की गोरी से काहे शादी करेंगे। आप ऐसे ना ही बोले थे, सब सुन रहे थे हम यहाँ खड़े होकर। आप ऐसा बोले थे कि हमरा ऐसा किस्मत कहाँ। मजाक कर रहे थे ना पगली। सुनिए लड्डू के भैया, हाँ का हम भी आपके साथ लंदन जा रहे हैं। का बात कर रहे हो पगली? हिंदी में बात कर रहे हैं। हमको पता है तुम हिंदी में बात कर रही हो, लेकिन अचानक से तुम्हारे मन में ये लंदन जाने का विचार कहाँ से आ गया? अभी कुछ दिन पहले तो तुमने कहा था तुम्हें जहाज में बैठने से डर लगता है। हाँ लगता है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। नहीं नहीं पगली, ऐसे अगर तुम्हें जहाज में बैठने से डर लगता है और वहां पर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। अंगूरी देखो, ये देखो बच्चों जैसे जिद मत करो, समझी? देखो तुम यही घर में रहो, हैं? तुम लंदन मत जाओ, यही रहो घर में। और आप लंदन जाके अय्याशी करें। ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं मिस्टर तिवारी, आप अपनी भोली भाली बीवी को यानी कि भाभी जी को यहाँ छोड़कर लंदन जा रहे हैं, उन गोरी मेमों के साथ अय्याशी करने। ओह, अब समझ में आया कि आपने अंगूरी के कान भरे हैं। जी नहीं, मैंने कान नहीं भरे हैं, उनको आगाह किया है, उनको अलर्ट किया है, उनके रडार को मैंने ऑन किया है। आगाह किया है? हम पूछते हैं कि आप हमारे निजी मामले में दखलंदाजी करने वाले होते कौन हैं? जब भी कोई शातिर पति अपनी भोली भाली बीवी के साथ नाइंसाफी करता है, तो विभूति नारायण उसमें दखल देता है। दखल देता है? अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप भाभी जी के साथ क्या करते हैं, उसके बाद हमारे मामले में दखलंदाजी कीजिएगा। ऐसा काहे बोल रहे हैं उनको? वो तो अनीता जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये ले जा रहे हैं? अरे बल्कि भाभी जी ने ले जा रही है। एक तो बात कान खोलकर सुन लीजिए लड्डू के भैया, कि हम भी आपके साथ लंदन जा रहे हैं, और अगर हम ना ही जा रहे हैं ना, तो आपको भी ना ही जाने देंगे। हाँ, और अगर आपको कोनो प्रॉब्लम है ना, तो हम अभी अम्मा जी को कॉल कर देते हैं। अरे है तो सुनो, अम्मा जी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, चलना है तो चलो। That's like a good bad. क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। ये अंग्रेज लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। ए यार 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, जाने में आधा घंटा लगता है, 2 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे वहाँ पे? तुम लोगों को भी ना टाइम से पहले पहुंचने की आदत ही नहीं। अब टैक्सी वाला कहाँ है? बट ड्राइवर का चला गया। अबे ड्राइवर, बट कहाँ मर गया यार ये? चलो आओ। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो हेलो। हेलो भाभी जी। हेलो। ये टैक्सी वैक्सी भी मंगा ली? अनीता जी, हम तो बहुत नर्वस से आ रहे हैं। भाभी जी इज नर्वस। हाँ सही पकड़े हैं, हमको बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत घबराहट। अरे अंगूरी जी, इसमें घबराने की क्या बात है? आपसे जो भी वहाँ सवाल पूछेंगे उसका साफ साफ जवाब दे दीजिएगा। हाँ, और लेकिन ना हमको एक तो डर सता रहा है कि हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कितना फास्ट बोलते हैं ना, उनको कुछ समझ में आएगा कि नहीं? नहीं, कर लेंगे, वो आपके साथ मैनेज कर लेंगे। एम्बेसी वालों के सामने बिल्कुल भी फालतू बात करने की जरूरत ना है। जो वो सवाल पूछे उनका सीधे सीधे जवाब दियो। आई समझ में? और टिल्लू अगर वो पूछेंगे कि तुम काम क्या करते हो, क्या जवाब देंगे? तो बोल देंगे स्पोर्ट्समैन है। कौन सा? जुआ खेलते हैं?
अबे फिर तो तुम दोनों को लात मार के ना एम्बेसी से बाहर निकाल देंगे। दुआ खेलते हैं। लुई बता ना कि क्या जवाब दें यार। तुम दोनों बोलना कि हम बिजनेसमैन हैं। ओके माय गॉड। बलवानो ये बताओ कि ये टाई वाई पहन के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया हम सब लंदन जा रहे हैं। हाय दिया, आप लोग भी हमारे साथ लंदन चल रहे हैं। जी भाभी जी। लेकिन लंदन की टिकट्स तो बहुत महंगी होती हैं, किसने कराई? भाभी जी हमारा टिकट ना टिल्लू भैया ने करवा दियो। क्यों बे? तेरे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए बे? क्यों सेठ जी, मेरे पास क्या पैसे ना हो सके? अबे तू तो भिखारी है, तेरे पास कहाँ से आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो पेमेंट लेने के लिए तुझे भेजा था उस पेमेंट से तूने लंदन की टिकट कटा ली और हमसे कह दिया कि हमें किसी ने लूट लिया है बे? पहले तो तमीज से पेश आओ सेठ जी, आई समझ में। और फालतू की बात करने की जरूरत ना है। मैं ऐसा कोई धोखाधड़ी का काम ना करूं। लॉटरी निकली है मेरी, लॉटरी पूरे 2 लाख की, आई समझ में। कोई बात नहीं बेटा, वो तो हम पता लगा लेंगे। और अगर हमें पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है तो बेटा तुझे चलते जहाज से उछाल देंगे। ओहो, पहले जहाज तक पहुंच तो जाइए, फिर उछाल दीजिएगा। उसके लिए वीजा चाहिए। बॉयज अ फ्रेंडली एडवाइस, तुम तीनों को वीजा मिलने के चांसेस 0 है। पर तुम तीनों लंदन में धब्बा लगोगे, धब्बा। बस चक्कर। Look at the face. चश्मा लगा के काले अंग्रेज। चलो आओ, चलो आओ पगली, आओ। लगता भाड़े कपड़े लेके आया मैं। बैठो पगली बैठो। What is your full name? हप्पू सिंह बल्द पप्पू सिंह। क्या खाते हैं आप? निचावर खाते हैं। को बोलो जो को बोल रहा है जो सारे तो काम कर रहे हैं तो रैप्टर मारेंगे खींच के, अम्मा मैया सब याद आ जाएगी। परेशान कर। सॉरी, का बोलो आपने? I asked what you do. मैडम हम दरोगा हैं। दरोगा मतलब? दरोगा मतलब आई एम ए पुलिस वाला। Why you are going to London? आई एम गोइंग फ्रॉम मैरिज। Wait, you will do marriage. नो 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 नो, मतलब आई एम फ्रॉम पहले से मैरिज। आई हैव प्रेग्नेंट बीबी एंड लॉट्स ऑफ नॉन ठैया बच्चा, बट विभूति चाचा जी विल डू मैरिड अगेन एंड अगेन, मतलब दूसरी दफा। Oh, I don't know what you are saying. Okay, bus. मिल गो दादा। Hello. What you do? तुम क्या करती हो? हम खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं और घर का सारा काम करते हैं और लड्डू के भैया से बहुत प्यार करते हैं।